प्रिय छात्रों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं और वो हमारा बिंदु होगा प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार होता है। हम जानते हैं प्राचीन भारत प्रागैतिहासिक काल से लेके हम आज के काल तक के कार्यकाल को मान सकते हैं और इसमें किस प्रकार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी परिवर्तन हुए हैं उसके साथ साथ शिक्षा का क्या योगदान रहा था, उसका विकास किस प्रकार हुआ था, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि शिक्षा जो थी वो प्राचीन समय में एक प्रकाश का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता था जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सच्चे मार्ग का प्रदर्शन करता है, ऐसा हम मानते हैं। प्राचीन भारतीयों ने शिक्षा का अर्थ है केवल पुस्तकीय ज्ञान को ही नहीं माना था। विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान के साथ साथ वह व्यक्ति को अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान और संस्कार भी प्रदान करती थी। वह व्यक्ति को जीवन यापन में आत्मनिर्भर बनाकर समाज का एक सम्मानीय नागरिक भी उसको बनाती थी। तो इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था प्राचीन समय से दी जाती थी, ऐसा हम मान सकते हैं। शिक्षा के संबंध में हम वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और कुछ दक्षिण भारत में के कुछ प्रमुख केंद्र और बाद में हम पूरा एक विस्तार से आपको जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए खोले गए थे उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में जो शिक्षा थी उसकी शुरुआत किस प्रकार होती है। इसमें स्लाइड्स के माध्यम से हम देख रहे हैं कि पहले प्राचीन भारत में शिक्षा कि भारतीय आर्यों ने मानव उन्नति एवं योग्य शासक, व्यापारी एवं कुशल शिल्पी बनाने के लिए अच्छे प्रशिक्षण देने तथा उनमें अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य सांसारिक प्रलोभनों से मुक्त होकर वास्तविक सत्य की खोज करना था, जिसके माध्यम से व्यक्ति या मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सके। तो इसमें बताया गया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना और शिक्षा का माध्यम एक बताया गया है और उस समय जो मानवीय कल्याण के लिए शिक्षा दी जाती थी, वास्तविक सत्य की खोज की प्राप्ति के लिए शिक्षा दी जाती थी, सांसारिक जो एक प्रलोभन वगैरह थे उससे दूर रहने की सलाह दी जाती थी, ऐसी शिक्षा उस समय दी जाती थी। उसके तहत ही गायत्री मंत्र में मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाता है, ऐसा गायत्री मंत्र के माध्यम से बताया गया है। वैदिक कालीन जो शिक्षा होती थी वो मौखिक होती थी और मंत्रों को कंठस्थ करने तथा उनके शुद्ध उच्चारण पर बल दिया जाता था। वेदांत में जो 6 बताए गए हैं उसके माध्यम से बताया गया है कि मंत्र जो थे वो शुद्ध उच्चारण के माध्यम से बोले जाते थे। उसके बाद देखते हैं कि भारतीय आर्य शिक्षा पद्धति, आर्यों का आगमन हो जाता है। हम देखते हैं कि 1500 ईस्वी पूर्व, है ना, उसके बारे में भी काफी मतभेद है। आर्य कहाँ से आए थे, कहाँ पर रहे थे, उनका निवास स्थल था, तो ये एक हम पहले देख चुके हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि भारतीय आर्य शिक्षा प्रारंभ करने से पहले बालक का उपनयन संस्कार किया जाता है। शुरुआत जो करते हैं उपनयन संस्कार से करते हैं और उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि शिष्य को गुरु के पास जाना। इस समय शिक्षाएं जो थी वो निःशुल्क दी जाती थी और उपनयन संस्कार के बाद मनुष्य द्विज कहलाता था, क्योंकि आर्यों को ऐसा विश्वास था कि विद्या प्राप्ति से ही मनुष्य का दूसरा जन्म होता है ना। तो इसलिए मनुष्य को द्विज कहा जाता था, एक मनुष्य का जन्म लेना और दोबारा ऐसा विश्वास मानते हैं आर्य कि विद्या प्राप्ति होती है तो एक तरीके से मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अध्ययन समाप्त हो जाता है तो उसके बाद विद्यार्थियों का समावर्तन संस्कार किया जाता है और यहाँ पर छात्रों से विद्वानों के द्वारा जो भी उसने अध्ययन किया था गुरुकुल में रहकर, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर,
उससे उस अध्ययन संबंधी कुछ गूढ़ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बाद ही वह स्नातक बन जाता है और उसकी प्राप्ति के बाद वह वापस घर आता है। तो ये एक प्रक्रिया होती है भारतीय आर्यों की शिक्षा पद्धति की, कि किस प्रकार वास्तविक सत्य की प्राप्ति के लिए कि सांसारिक प्रलोभनों को छोड़कर ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए कैसे कैसे एक प्रक्रिया होती है उपनयन संस्कार से लेकर समावर्तन संस्कार तक की। तो ये एक पूरी एक प्रक्रिया प्राचीन भारतीय शिक्षा में हम देख सकते हैं। इसी कड़ी में आगे हम देखते हैं कि कुछ बेसिक चीजें थी कि प्राचीन भारत में जो विद्यार्थी गुरु के परिवार के सदस्य के रूप में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था, अतः गुरु प्रत्येक विद्यार्थी के शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का पूरा ध्यान दे सकता था। वहां किसी कोई एक चीज नहीं थी उस समय, सारे एक ऑलराउंडर के रूप में देख सकते हैं कि शारीरिक विकास भी होता था, बौद्धिक विकास भी होता था और आध्यात्मिक विकास पर भी पूरा ध्यान उस समय दिया जाता था। विद्यार्थियों को गुरु के पूर्ण अनुशासन में रहकर सादगी के साथ जीवन बिताना पड़ता था और सदा ही उच्च नैतिक नियमों का पालन करना पड़ता था। उन्हें पूर्ण बौद्धिक स्वतंत्रता थी और वे अपने चरित्र का निर्माण स्वयं करते थे वहां पे रह के जब विद्यार्जन करते थे। तो इसी प्रकार गृहस्थ जीवन में अपनी उन्नति के साथ साथ सफलतापूर्वक समाज के प्रति अपने सभी कर्तव्यों की वो पूर्ति कर सकते थे। तो इस प्रकार की वो शिक्षा पहले गृहस्थ आश्रम में आने से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम जो में रहता है और शिक्षा पूरी करता है, तो उसमें वो सब चीजें गुरु से हो, अनुशासन संबंधी हो, सादगी संबंधी हो या उच्च नैतिक नियमों संबंधी हो, वो सभी शिक्षा वहां से प्राप्त करता है। प्राचीन काल में हम देखते हैं वैदिक काल में कि इसमें ब्राह्मण विद्यार्थियों को विशेष रूप से व्याकरण, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, अर्थविद्या, वैदिक संहिता और दर्शन पढ़ाए जाते थे, जिससे कि वे अपनी नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सके। चरित्र निर्माण के द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण की भी शिक्षा का देना इनका मुख्य उद्देश्य इसमें रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। सिद्धांत शिक्षा सभी द्विजों के लिए थी, सभी द्विज जहां वहां पे विद्यार्जन कर रहे थे, किंतु वेदों पर ब्राह्मणों का एकाधिकार होता था, है ना। यहां हम देखते हैं और उस समय जो पूरे वैदिक काल में मौखिक माध्यम से शिक्षा दी जाती थी ऐसा बता चुके हैं, लेकिन उनका प्रमुख आधार शिक्षा का वो था श्रुति और स्मृति। तो ये चीज भी यहां देख सकते हैं। उस समय जो शिक्षा के विषय थे वो वेद, पुराण, व्याकरण, एथिक्स, ज्योतिष, धनुर्विद्या, ये सब विषय उस समय पढ़ाए जाते थे। उस समय महिलाएं भी कुछ थी जो विद्यार्जन करती थी, जिसमें मुक्त नाम बताया जाता है, पाला, लोपामुद्रा, गार्गी। तो ऐसे नाम महिलाओं के भी लिए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त करती थी और महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी इस समय मान सकते थे। शिक्षा के क्षेत्र में वैश्यों की स्थिति, जहां तक हम वैदिक साहित्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि शूद्रों से कुछ ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि उन लोगों का काम व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करते थे और चरित्र निर्माण पर उनकी शिक्षा में भी पर्याप्त बल यहाँ दिया जाता था। तो ज्यादा इतनी अच्छी वैश्यों की भी नहीं थी, क्योंकि उन लोगों को कुछ काम धाम करने पड़ते थे, ऐसी शिक्षा उनको मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का विषय ब्राह्मण ग्रंथ को माना गया है, जो गद्य और पद दोनों में लिखे गए हैं, और इस काल में वैदिक साहित्य के अध्ययन को सरल बनाने के लिए ही वेदांगों की रचना हुई है। वेदांग जो 6 माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इनका काम ही यह है कि जो वैदिक साहित्य के अध्ययन है उनको कैसे सरल बनाया जा सके, इसलिए वेदांगों की यहाँ पे रचना की गई है, ऐसा हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये था प्राचीन भारत की शिक्षा, जो एक शुरुआत में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार इसकी शुरुआत हम यहाँ पे मान सकते हैं। उसके बाद बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं कि बौद्धकालीन जो शिक्षा थी वो किस प्रकार थी, और यहाँ पे शिक्षा का माध्यम जो था, व्यवस्था थी, वो बौद्ध संघों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। बहुत सी जगह शिक्षा के केंद्र बौद्ध संघ स्थापित किए गए थे, और यहाँ भी ये महत्वपूर्ण था कि सभी वर्ण, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी के लिए दरवाजे खुले थे शिक्षा के अध्ययन करने के लिए।
महिलाओं के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए थे इस काल में, और वे किसी भी विहार में प्रवेश ले सकती थी और विद्या अध्ययन वहां पर जाकर कर सकते थे। बुद्धकालीन जो शिक्षा के विषय की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हम यहाँ देख सकते हैं कि पाली ग्रंथ थे, उसके माध्यम से ये शिक्षा दी जाती थी। इसमें बौद्ध धर्म में जो शिक्षा के आधार थे उसको हम मान सकते हैं कि जो आधार माने जाते हैं वो थे 4 आर्य सत्य, जिसमें दुख यानी कि उसका कारण क्या माना गया है, जन्म, यानी कि महात्मा बुद्ध ऐसा मानते थे कि मनुष्य का जन्म लेना ही दुख का कारण है ना। तो ये एक अटल सत्य है कि मनुष्य ने जन्म ले लिया, इसका मतलब दुखों की शुरुआत कहीं कहीं हो चुकी है। तो उसका कारण क्या माना है, जन्म को माना है। फिर उसके बाद बताता है दुख का कारण, और उसको प्रतीत्य समुत्पाद, कारण कार्य सिद्धांत, मध्यमा प्रतिपदा, 3 एक नाम दिए गए हैं सारे के सारे। तो इन सबके माध्यम से इसको पूरी विस्तार से बताया गया है। किसी भी कार्य का कारण अवश्य होता है, तो दुख का भी यह कारण बताया गया है, वो जन्म को बताया गया है। उसके बाद दुख निरोध के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं, जिसमें निर्वाण का नाम आता है, और फिर उसको दुख निरोध को दूर करने के भी उपाय महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए जाते हैं, जो अष्टांगिक मार्ग है ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक संकल्प, ये सब चीजें सब अष्टांगिक मार्ग से दुख निरोध मार्ग भी उसके द्वारा बताए गए हैं। बौद्धकालीन शिक्षा में अगला देख सकते हैं कि त्रिपिटक उस समय दिए गए हैं, त्रिपिटक, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो ये सब चीजें एक अलग अलग इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं कि ये जो सुत्त पिटक था गुरु शिष्य आश्रम से संबंधित थे, व्यवस्थाएं करने के लिए। विनय पिटक था, अभिधम पिटक में कुछ दार्शनिक शिक्षा पर उस समय बल दिया जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने गए हैं, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ का प्रतिपादन किया गया है। उसके बाद 10 सील बताया है महात्मा बुद्ध ने कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाने के लिए 10 सील का प्रयोग होना चाहिए, जिसमें हम अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, व्यभिचार से बचना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, और जो आराम करने के लिए बिस्तर है उनका त्याग करना, नाच गाने आदि से बनना, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। ऐसे 10 सील के बारे में बुद्ध बताता है कि और उसके व्यक्ति कैसे अपना जीवन खुशहाल कर सकते। उसके बाद देखते हैं कि बौद्ध धर्मों में विहारों में जो शिक्षा दी जाती थी, उसमें हम मुख्यतः यहाँ देख रहे हैं कि कपिल वस्तु का निग्रोधाम विहार, वैशाली का आम्रवन विहार, श्रावस्ती में अनाथ पिंडक ने जैतवन विहार का निर्माण करवाया था। तो यहाँ इन विहारों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। यहाँ कुछ बौद्धकालीन शब्दावली दी गई है, जिसमें लिपिशाला, इसको हम प्रारंभिक शिक्षण संस्था, जो आज गांव में प्राइमरी स्कूल है उसको बोलते हैं लिपिशाला, उस समय बोला जाता था। और उच्च शिक्षण संस्था को, जो आज हम विश्वविद्यालय बोलते हैं, उस समय घटिका बोला जाता था। तो यहाँ पे कुछ शब्दावली है। नास्तिक, जो जीवन भर शिक्षा अर्जन हेतु समर्पित जो होते थे, उसको नास्तिक यहाँ पे बोला जाता था। तो ये कुछ बौद्धकालीन हम शिक्षा यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाद जैन धर्म में शिक्षा किस प्रकार थी, वही बौद्ध धर्म की तरह जैनों ने भी नारियों को संघ में प्रवेश दिया था, और वे यहाँ धर्म और दर्शन के मनन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी काम करती थी। जैन धर्म बौद्ध धर्म से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये सामाजिक समरसता पर बल एक अलग से एक महत्वपूर्ण बिंदु है जैन धर्म में, कि ये यज्ञ, पशु बलि, कर्मकांड का खुलकर विरोध करता है और सामाजिक समरसता पर बल देता है। अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत देता है, जो आज भी हमारे लिए एक आदर्श वाक्य है ना। अहिंसा ही परम धन है। तो इसकी सामाजिक समरसता के आधार पर वो विश्वासवाद का सिद्धांत भी देता है, जो आज भी हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देन जैन धर्म की आप मान सकते हैं, क्योंकि सत्य के अनेक रूपों में शादवाद का वो सिद्धांत देता है। हाथी के एग्जाम्पल के द्वारा भी वो समझाता है कि उसको स्पर्श करने से किस प्रकार हमें ज्ञान होता है, आंशिक ज्ञान ही होता है। तो वो हर जो चीज थी तो उसको संदेह की दृष्टि से देखता था।
इसी का एक दूसरा रूप अनेकांतवाद के रूप में भी देख सकते हैं, शादवाद का सप्तभंगी ने भी देख सकते हैं, इसी का एक विस्तारित रूप के रूप में अगर देखते हैं तो। ऐसी जैन धर्म में जो शिक्षा थी वो प्राकृत और अर्धमगधी भाषा में दी जाती थी। तो स्थानीय भाषा के विकास यहाँ देखने को मिलता है, जिससे लोगों तक वो शिक्षा पहुंच सके। यहाँ पर त्रिरत्न, जिसको तीन जौहर भी इतिहास में बोला जाता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, वर्णन करता है। सम्यक दर्शन यानी कि सत्य के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा रखनी चाहिए। जीव और अजीव का वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, यानी कि सम्यक ज्ञान हमें होना चाहिए, इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। और सम्यक चरित्र, लोगों को चरित्र के बारे में कहीं न कहीं बिल्कुल शुद्ध रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। तो ये तीन जौहर जैन धर्म के यहाँ पे हम मान सकते हैं। इसके बाद कुछ अन्य हम दक्षिण भारत के कुछ देख सकते हैं, कुछ शब्दावली आती है कि दक्षिण भारत में जो शिक्षा का कार्य है वो अग्रहार एवं मंदिरों में दी जाती थी। अग्रहार क्या होता था? जो ब्राह्मणों को दान में जमीन दी जाती थी, बिल्कुल कर मुक्त, मतलब उसके एवज में कुछ नहीं लिया जाता था। उसको एक तरीके से फ्री में कह सकते हैं अग्रहार, यानी कि ब्राह्मणों में दान की गई जमीन। तो शिक्षा जो थी वो अग्रहार और मंदिरों में दी जाती थी। राज्य की तरफ से शिक्षा की कोई व्यवस्था उस समय दक्षिणी भारत में नहीं थी। ऐसे राष्ट्रकूटों के अधीन सतलोगी का त्र्यंबक मंदिर शिक्षा का केंद्र था। चोल साम्राज्य में भी शिक्षा की व्यवस्था मंदिर एवं ग्राम सभाओं के द्वारा होती थी। तो ये कुछ दक्षिण भारत में कुछ चोल, चेर, पांडे, राष्ट्रकूट दे थे। तो यहाँ पर भी हम कुछ शिक्षा का थोड़ा विस्तार देख सकते हैं कि कहाँ पे दी जाती थी, कैसे दी जाती थी। तो ये एक हम देख सकते हैं कि ऑल ओवर शिक्षा का माध्यम क्या रहा, किस प्रकार दी जाती थी, वैदिक कालीन शिक्षा की थी क्या थी, और उत्तर वैदिक काल में क्या था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और किस प्रकार की शिक्षा का माध्यम था बताया गया है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि साफ तौर पर स्पष्ट है कि गुरु शिष्य के संबंध जो होते थे उस समय आदर्श होते थे, और ये कहा जा सकता है कि शिष्य हर क्षेत्र में गुरु का अनुकरण करे, ऐसी उम्मीद रहती थी। इसके अतिरिक्त शिष्यों से भी ये अपेक्षा की जाती थी कि प्रतिदिन भिक्षा में जो कुछ भी मिले उसे वे गुरु को समर्पित करें, तथा शिक्षा अपना भोजन गुरु के आदेश के पश्चात ही करता था। यानी कि शिष्य जब भी भोजन करता था तो गुरु का जब आदेश मिलता था उसके बाद ही करता था। सारी उम्र शिष्य को गुरु का अनुसरण करना पड़ता था। तो इस प्रकार से शिक्षक और शिष्य में जहां तक संभव था अंतर लाने का प्रयास यहाँ किया जाता है। इस प्रकार से आदर्श शिष्य वही था जो उस समय के या उस समय उभरते सामाजिक तंत्र को चुनौती नहीं देता था तथा कोई प्रश्न भी नहीं करता था। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य पद्धति इस बात को बढ़ावा दे रहा था कि समाज में पुरोहित तंत्र स्वाभाविक और प्राकृतिक है, इसे हटाया या टाला नहीं जा सकता था। वर्ण व्यवस्था का भी शिक्षा पर गहरा प्रभाव यहां हम देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इसने व्यवसाय को अलग अलग लोगों के लिए निश्चित कर दिया है, और अध्ययन और अध्यापन का कार्य जो था वो ब्राह्मणों का था, तथा वैदिक साहित्य के अतिरिक्त दर्शन एक साहित्य जैसे नए शास्त्रों के अध्ययन एवं प्रकृति पर भी यहाँ हम देख सकते हैं कि बल दिया जा सकता है। भारत के जो कुछ शासक थे उसमें हम देख सकते हैं कुछ शासक ऐसे भी हुए हैं जो खुद कवि भी थे, और इसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें संस्कृत साहित्य की भी पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी। इस काल के प्रसिद्ध राजाओं में जो उच्च कोटि के कवि भी थे उनमें हम हर्षवर्धन का नाम ले सकते हैं, महेंद्र वर्मन का नाम ले सकते हैं, यशो वर्मन का नाम ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ राजा भी हुए हैं जो जिनको शिक्षा के माध्यम से हम जान सकते हैं, कुछ बुक्स भी उन्होंने लिखी थी। तो ये था आपका प्राचीन भारत में ये जो शिक्षा का था विकास। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ प्राचीन प्रमुख भारत की संस्थाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या क्या वहां पे होता था। तो उन संस्थाओं में हम देख सकते हैं पहला नाम आता है नालंदा। नालंदा कहाँ है? पटना, बिहार। वर्तमान में राजगीर बिहार में है, और इसकी स्थापना हम कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की वो की थी कुमारगुप्त प्रथम, गुप्त शासक हुआ है। इसी का एक दूसरा नाम था शकादित्य,
और ऐसा माना जाता है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो एक महायान बौद्ध धर्म शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। बौद्ध धर्म में चतुर्थ बौद्ध संगिनी में हम देख सकते हैं कि हीनयान और महायान का एक तरीके से विभाजन होता है। तो हीनयान जो प्राचीन परंपरा चलती आ रही थी उसको मानने वाले थे, और महायान कहीं ना कहीं एक विकसित, हम अभियान के तहत देख सकते हैं कि महायान बौद्ध धर्म, तो उसी का एक प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। हर्षवर्धन के समय राजकीय संरक्षक इसको मिला था, क्योंकि हर्ष के समय 500 गांव दान में दिए गए थे। यहाँ पर जो इस विश्वविद्यालय में कुछ भवन भी थे, उसमें हम पहला देख सकते हैं धर्मगंज, बहुत बड़ा एक विशाल पुस्तकालय था, 9 मंजिला था, जिसमें 3 विशाल भवन बनाए गए थे, रत्न सागर, रत्नोदति और रत्न रंजक। क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ये सारीपुत्र कौन था? बुद्ध का शिष्य था, उसकी जन्म स्थली भी इसको नालंदा को माना जाता है। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। तो ये भी यहाँ ध्यान रखना है कि भारत का क्या, कि इसमें विश्व का, ये पूरे विश्व का पहला पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय किसको माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को। कुछ विशिष्ट पांडुलिपियों के लिए विख्यात केंद्र, पाल शासक देवपाल ने भी यहाँ पे अपना योगदान दिया था। कुछ गांव दान में दिए थे, 5 गांव। हेनसांग और इत सिंह जो चीनी यात्री थे वो यहाँ पर विद्या अध्ययन के लिए आए थे। आर्यभट्ट ने भी यहाँ से अध्ययन किया था। और दूसरे हम प्रसिद्ध विद्वानों में कह सकते हैं कि शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे, वाइस चांसलर थे। धर्मकीर्ति, प्रभामित्र आदि भी यहाँ विद्वान अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की बहुत सी विशेषताएं हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि सरकार द्वारा नव नालंदा महाविहार की शोध संस्थान की स्थापना तथा इसके संरक्षण एवं पुनर्निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी रखा गया है। अभी कुछ दिन पहले इसके बारे में ये चीजें की गई है। लेकिन 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर नष्ट कर दिया था। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय का एक ब्यौरा आपको जो बताया गया है। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये पत्थरघाटा नामक स्थान भागलपुर बिहार में ही स्थित है, और इसके संस्थापक थे पाल वंश का शासक हुआ था धर्मपाल। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, उसके संस्थापक थे। ये भी शिक्षा एवं तंत्र विद्या का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। बौद्ध धर्म की हीनयान संप्रदाय की शिक्षा का केंद्र रहा है। ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय महायान शिक्षा का केंद्र रहा है, और ये हीनयान संप्रदाय की शिक्षा का केंद्र रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और यहाँ के जो आचार्य होते थे उनको हम द्वार पंडित कहते थे। यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान दीपांकर श्रीज्ञान, वो जो काफी फेमस कुलपति यहाँ के रहे हैं, रक्षित और विरोचन थे। तो इसके बारे में भी कुछ विद्वानों की यहाँ चर्चा की गई है। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन बख्तियार खलजी बंगाल का शासक हुआ। उसने यहाँ बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर महत्वपूर्ण साहित्य को भी यहाँ पर जला दिया था। तो इसने तहस नहस पूरी तरह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कर दिया 1203 ईस्वी। उसके बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी हम इसको मान सकते हैं, जहां पर चिकित्सा एवं राजनीति के प्रख्यात विद्वान जीवक जो बिंबिसार के समय नाम सुना होगा आपने, पाणिनि तथा कौटिल्य ने यहाँ पर विद्याध्ययन किया था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में आप कौटिल्य का नाम कई बार आता है कि कहाँ से इसने विद्याध्ययन किया था, तो तक्षशिला से किया था। पतंजलि, चरक, प्रसन्नजीत, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, इन लोगों ने भी यहाँ विद्यार्जन किया। आयुर्वेद विज्ञान का विश्व में सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा केंद्र जो आयुर्वेद विज्ञान का माना जाता है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय को ही माना जाता है। इसकी स्थापना राजा भरत ने की थी तथा इसका प्रशासक अपने पुत्र दक्ष को सौंपने के कारण इसका नाम तक्षशिला पड़ा था। और शिक्षा का माध्यम यहाँ क्या था? संस्कृत को माना गया है। तो ये तक्षशिला के बारे में कुछ चर्चाएं थी। उसके बाद वल्लभी का नाम आता है। वल्लभी जो
पश्चिमी भारत की शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, और ये भी हीनयान बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। जैन धर्म का भी एक प्रख्यात केंद्र इसको हम कह सकते हैं। बल्लभी में जैन धर्म से संबंधित शिक्षाएं भी यहाँ दी जाती थी, और वर्तमान में ये काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना मैत्रक शासक ध्रुवसेन प्रथम की बहन की पुत्री दद्दा ने की थी, है ना। तो ये देखो दद्दा का नाम आ रहा है यहाँ पे, तो याद रखना है आपको। आचार्य स्थिरमती और गुणमती प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान इस समय यहाँ हुए थे। हेनसांग वर्णन करता है कि यहाँ 100 विहार थे तथा 6000 भिक्षु यहाँ पे विद्या अर्जन करते थे। तो हेनसांग भी वल्लभी के बारे में चर्चा करते हैं। अन्य नाम आता है औदंतीपुरी। इसकी स्थापना भी धर्मपाल ने 8वीं सदी में बिहार में की थी, और ये तांत्रिक विद्या का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है औदंतीपुरी। तो इसी प्रकार अन्य शिक्षण संस्थाओं में अगर देखा जाए तो काशी, बनारस, कन्नौज, अनहिलवाड़ा, कश्मीर तथा कांची प्रमुख केंद्र के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये था हमारा एक शिक्षा, प्राचीन भारत में शिक्षा किस प्रकार शुरुआत हुई, किस प्रकार दी जाती थी। क्योंकि मनुष्य प्रागैतिहासिक काल में एक बिल्कुल सभ्य रूप में शुरुआत करता है, और फिर धीरे धीरे करके वो अपना कैसे जीवन यापन करता है, जंगलों में रहता है। उसके बाद वैदिक काल में आते हैं, आर्य आते हैं, और शुरुआत एक शिक्षा की होती है। और गुरुकुल में किस प्रकार शिक्षा दी जाती है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शिक्षा दी जाती थी। गुरु का शिष्य से बहुत ज्यादा निकट संबंध होता था, और एक कठोर अनुशासन और सरल जीवन में उनको रहना पड़ता था। वो फिर धीरे धीरे आगे हम देखते हैं, चाहे वो मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहाँ शिक्षा का किस प्रकार विकास होता है और उनका माध्यम किस प्रकार होता है। हम देख सकते हैं कि जैन ग्रंथ में प्राकृत भाषा का यूज होता है, और पाली ग्रंथों का अध्ययन बौद्ध धर्म में किया जाता है। तो उनके स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। तो एक शुरुआत जो थी स्त्रियों की, उसको मान सकते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में थी प्राचीन काल में, वैदिक काल में स्त्रियां। और उसके बाद जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल के बाद आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में भी कुछ हद तक उनको प्रवेश दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाते हैं, तो स्त्री की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती है, और वो भी शिक्षा से काफी दूर होती है। कुछ शासक भी होते हैं जो शिक्षा का में बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं, बहुत से ग्रंथों की रचना खुद भी करते हैं, उनका बहुत शौक होता है उस चीज में। उसमें हम हर्षवर्धन का नाम ले सकते हैं, यशोवर्मन का नाम हम ले सकते हैं, कुमार गुप्त का नाम ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं कि कुछ शासक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इन शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये एक पूरा एक मोटा मोटा जो प्राचीन भारत में एक शिक्षा का स्वरूप था, उसके बारे में आपको हमने बताया है। मुझे लगता है आपको काफी